कि कोई भी संगठन देख रहा हो कि प्रत्येक संगठन से गुज़ारिश करूँगा, आप 2 माँगे रखिएगा या 3 माँगे रखिएगा, 400-500 माँगे नहीं रखनी है आपको, समझिए। 3 से 4 माँगे रखिएगा और तीनों चारों माँगे पूरी कराइए। क्योंकि जो बहनें रिटायर हो रही हैं, क्योंकि 30 से 35 साल सेवा देने के बाद जो रिटायर हो रही हैं, उनको कम से कम पेंशन मिलनी चाहिए। आप हमारी बात से सहमत हैं या फिर नहीं? ये कमेंट में आप बताइए, पेंशन मिलनी चाहिए या फिर नहीं? अगर मान लीजिए सरकार कहती है कि पेंशन का भाई प्रावधान नहीं है, पहले ही हम कह चुके हैं पेंशन नहीं दे सकते, तो टेंशन तो दे ही रहे हैं आप। मतलब पेंशन नहीं तो टेंशन सही। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पेंशन नहीं दे पा रहे तो एक मुश्त आपको राशि देनी चाहिए। और ऐसा ऐसा नहीं है कि किसी राज्य ने किया नहीं है ऐसा। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा कर दिया है। रिटायरमेंट पे जो है आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है आपको बता दें, एक मुश्त राशि 2.5 लाख 3 लाख पता नहीं कुछ ऐसी तकरीबन जो है देने का ऐलान किया है। अब पश्चिम बंगाल सरकार कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश क्यों नहीं कर सकते भाई? झारखंड क्यों नहीं कर सकते? उड़ीसा क्यों नहीं कर सकते? राजस्थान क्यों नहीं कर सकते भाई? जब एक राज्य कर सकता है, एक राज्य में क्या स्पेशल जो है उनके पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, जब आप अन्य जगह पैसा बर्बाद कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कम से कम यहाँ पर भी जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी 2 ही माँग रहेंगी, 2-3 माँग रहेंगी उत्तर प्रदेश सरकार से, चुनाव करीब है, तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वर्कर्स की तरफ ध्यान देगी और संगठन से भी अपील रहेगी, सिर्फ 2 या 3 माँगों को लेकर के आप लोग प्रदर्शन करें। रिटायरमेंट का मुद्दा ज़रूर रखें। आप लोगों का मुद्दा था रिटायरमेंट 65 साल की आयु में किया जाए, आप लोगों का मुद्दा ये था, लेकिन सरकार नहीं मानी। मुझे मालूम था सरकार नहीं मानेगी, आप लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन सरकार नहीं मानी और संभवतः ऐसा भी है कि नहीं ही माने सरकार। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें 65 वर्ष में रिटायरमेंट की बात कही गई, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ सबसे पहले तो 65 वर्ष में रिटायरमेंट करें और इसी के साथ ही रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन देनी चाहिए। पेंशन के बाद अगर प्रावधान नहीं है, बोल रहे हैं ना प्रावधान नहीं है, तो एक मुश्त राशि तो आप दे सकते हैं, एक मुश्त राशि देने का प्रावधान करिए। और इसको लेकर जो सभी आंगनबाड़ी कर्मियों संगठनों से अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुद्दे को लेकर मांग करें, अपने पत्र इसी को मतलब इसी लाइन में लिख के भेजें कि भाई हमें रिटायरमेंट के बाद सुविधाएं दो, और बताएं कि मैंने 30 साल 35 साल इतनी ज़्यादा मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि हमने भाई 2 साल काम किया और 3 साल काम किया और आपसे मांगने लगे। जाहिर सी बात, जब 30 साल 35 साल 20 साल, मैं तो मान रहा हूँ जो बहनें देख रही होंगी कम से कम 20 साल 25 साल तो काम किया ही होगा। कमेंट में बताइए आपने कितने साल विभाग को दिया है? कम से कम आज सरकार को पता तो चले कि हाँ इतने साल विभाग को दे चुके हैं। कमेंट में बताइए, ज़रूर बताइए कमेंट में आपने कितने साल जो है, कितने साल हो गए काम करते-करते? 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, कितने साल हो गए? कमेंट में बताइए। क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे में सरकार ने अभी अभी मैं बता दूँ उत्तर प्रदेश पर फ़ोकस है। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार ने अभी नहीं किया तो 4 साल 5 साल कुछ भी नहीं होने वाला। ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। मैं अनुरोध करूँगा जियो तुरंत जारी किया जाए और पेंशन जैसी समस्या है या फिर आपको बता दें एकमुश्त राशि नहीं दे रही है, 65 साल रिटायरमेंट नहीं कर रही है, 62 में कर रही है तो 65 में किया जाए। उत्तर प्रदेश में संभवतः आपको बता दें 65 में नहीं होगा, तो एक मुश्त राशि जो आंगनबाड़ी कर्मी रिटायर हुए हैं, उनको एक मुश्त राशि दी जाए। मैं यही माँग कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि आप लोग जो देख रहे हैं, कम से कम 10 साल से ऊपर ही काम कर चुके होंगे और इस विभाग में सेवा दे चुके होंगे। तो ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है जो इतने सालों से सेवा दे रहा है, तो उसको खाली हाथ रिटायर करना कहाँ की जो है इंसाफ़ी है, कहाँ का न्याय है। और योगी सरकार से अनुरोध रहेगा कि न्याय दिलाने का काम जिस तरीके से आप बड़े-बड़े ऐलान करते हैं कि हम न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो न्याय आज आंगनबाड़ी कर्मियों को दिलाएँ, ताकि आपकी जीत जो है 2022 के चुनाव में हो सके। वरना की स्थिति में आपको तो मालूम है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। इटावा में भी देखिए वादा निभाव को लेकर प्रदर्शन हुआ है, हम इसमें डिटेल में नहीं बताएँगे। झारखंड चलते हैं, झारखंड दुमका से खबर निकल कर आ रही है, अनाज कम देने वाले दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज होगी और होनी भी चाहिए। भाई कम क्यों दे रहे हो? जब सरकार आपको पूरा दे रही है तो कम क्यों दे रहे हो? हैं? क्या चाहते हो भाई? कम क्यों दे रहे हो? क्या बात है भाई? अपनी जेब भरने के लिए रखे हो तुम? पहले खबर बता देते। देखिए, डीलर अपनी मानसिकता बदलकर लाभुकों को सही मात्रा में अनाज का वितरण करें, यदि कम देते पकड़े गए तो उनके विरुद्ध एफआईआर की जाएगी। अनाज चोरी का ख़्याल मन से निकालना होगा। और यह बात जो है जिला पूर्ति पदाधिकारी जो है इन्होंने कही है, इन्होंने कहा है कि किसी भी कोटेदार ने अगर इस तरीके से हेर-फेर करी तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें डीलर सालों से दुकान चला रहे हैं, इसके बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं आ रहा, यानी कि घटतौली का काम वो अभी भी कर रहे हैं। इस पर जो है अधिकारी ने सख्त तौर पर निर्देश दे दिए हैं, अगर वह सुधार नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध अब छोटी-मोटी कार्रवाई नहीं, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और होना भी चाहिए भाई, जब पात्र लोगों के लिए आ रहा है तो पात्र लोगों को दो, अपनी जेब क्यों भर रहे हैं भाई? चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की हम बात ही कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें ममता सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियाँ 15 अगस्त तक बढ़ा दी हैं और सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर छूट दी है। कुछ छूट दी है और ये आपको बता दूँ जिन-जिन राज्यों में मैं आपको बता दूँ